मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज आप लोगों का फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस पूरा खत्म होने वाला है, ठीक है? यस सर। अंडरस्टैंड? यस सर। कैमरा नहीं है बट आवाज एकदम क्लियर जा रही है, पहुंच रही है कि नहीं? यस सर। माइक नहीं है, कैमरा तो है। चलिए आज आप लोगों को बता दें पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि हम शॉर्ट में अभी बता देंगे कि आपको नॉट कहाँ लगाना है। उसी के तरीके से उसे फॉलो करते हुए आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करते हुए घर पे आप कम से कम 50, 60, 70, 80, 90, 1000, 2000 सेंटेंस बना लेंगे। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, अब देखिए हम आते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर बेस पे। स्ट्रक्चर बेस को समझना बहुत ही अति आवश्यक है। It is essential to understand the basic form of the passive voice structure, that WH. First of all, WH, then shall be plus object. आपको पता ही होगा कि ऑब्जेक्ट का जगह सब्जेक्ट लेता है, सब्जेक्ट का जगह ऑब्जेक्ट लेता है, एंड देन यूज बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट बाई प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज मस्ट, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मेन क्या है, प्रतीक है, सिंबल है। अंडरस्टैंड? जैसे आप लोग कभी मत भूलिएगा। जैसे कि देखिए एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमने यहाँ पे लिखा है एक्टिव वॉइस। पहले व्हाई विल यू कट दैट ट्री, इसका अर्थ होगा तुम पेड़ क्यों काटोगे। हम यहाँ पे क्यों बीच में आने की वजह से इसकी अंग्रेजी लिखे हैं, अर्थात इसीलिए यहाँ पे WH लिखा हुआ है। WH यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड जो 11 होते हैं। अगर इस प्रकार से कहीं भी आपको संकेत मिलता है तो जान लीजिए कहीं भी अगर क्यों आया है, कैसे आया है, कहाँ आया है, तो सबसे पहले उसकी हमें अंग्रेजी लिखनी है। तो सबसे पहले देखिए अंग्रेजी लिखा हुआ है। अब हम पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करेंगे, व्हाई विल दैट ट्री, यानी सब्जेक्ट को क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्ट में बदल लेंगे। व्हाई विल दैट ट्री बी कट बाय यू। अब यहाँ कट की अंग्रेजी जो होती है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। अंडरस्टैंड? यस सर। अब देखिए ये तो हो गया, कितने लोगों को समझ में आया है? आप लोग उतारते रहिए और अगर नहीं आता है तो हाथ उठा के क्वेश्चन करते रहेंगे। अब देखिए जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड में जिसमें क्या सबसे पहले आता है, क्या आता है, क्या। जैसे क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम विद्यालय जाओगे, क्या तुम आज नहाओगे, क्या तुम खेत में जाओगे, क्या तुम अपना पाठ याद करोगे, क्या क्या सब्जेक्ट में मतलब सेंटेंस में पहले आता है कि नहीं? तो जब क्या पहले आता है तो सबसे पहले हमें उसकी सहायक क्रिया आगे करनी होती है बच्चों। क्या होता है? देखिए एक्टिव वॉइस पहले हम बनाए हैं, इसका अर्थ होगा विल ही कैच ए बर्ड, क्या वह एक पंछी पकड़ेगा, या फिर क्या वह एक चिड़िया पकड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले विल यहाँ सेम रख देते हैं, जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, विल या शैल सेम रखेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो फिर यहाँ पे ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, अब ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, विल ए बर्ड बी काट, विल ए बर्ड बी काट बाई हिम, ही का हिम में बदल देंगे। और कैच का थर्ड फॉर्म क्या है, काट। अंडरस्टैंड? तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों को रिवीजन कराया जा चुका है और इस सेशन को समझने के लिए आप लोग चैनल पर जाकर दोबारा इसे 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना भी बार अगर समझ में न आए उतनी बार आप देख करके इसे रिवीजन कर सकते हैं। बाकी वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। थैंक यू।